तरबियत दिया है तो जो जामे मखदूम में पाक दिया है, अगर दिया है तो अपने वक्त का मुहद्दिस आजम दिया है, मुफ्ती आजम दिया है, इमाम आजम दिया है, और गरीबों के लिए गरीब नवाज दिया है, और दुश्मनों का पंजा तोड़ने के लिए बगदाद का गौसे पाक दिया है, और अरबों खरबों की तादाद में हजरत दिया है। मगर ऐ सुन्नियों नाज करो, हम सबको सिर्फ हजरत नहीं, इमामत पर बरेली का आला हजरत दिया है। भिट्ठी बाजार में अगर किसी मोहल्ले में बच्चा पैदा हो जाए 7 महीने में, तो चचा लोग चाय पियेंगे फजर की नमाज के बाद और फैसला करेंगे कि तुम लोग कुछ सुना, मस्जिद मोहल्ला में एक लड़का पैदा हो गया है 7 महीने में, तो 3 चचा फैसला फौरन देगा कि नहीं बचे। 7 महीने का बच्चा बचता कहाँ है? कुछ महीने के बाद फिर क्या बताते रहो यार। भिट्ठी में एक लड़का और पैदा हुआ 8 महीने, फिर चचा लोग फजर के बाद बोले कि कुछ सुना, एक लड़का पैदा हुआ 8 महीने में, क्या कहना है? बोला 50-50 चांस है, बच भी सकता है और मर भी सकता है, मगर जिसे रब रखे उसे कौन चखे। जिम्मेदार उलमा है, जिम्मेदार स्टेज है, बात कहने जा रहा है मौलाना कादरी, उसे संभाल के रखिएगा। ये जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है, ये सूरज गवाह है, ये चांद गवाह है, ये जिन्ना गवाह है, ये फरिश्ते गवाह है कि इसी धरती के ऊपर एक बच्चे ने जन्म लिया 6 महीने चंद दिनों में, और ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई कर नहीं सका। और मेरा मुताला कहता है, मेरा इल्म कहता है, मेरा ईकान कहता है, मेरा विज्ञान कहता है कि कयामत तक कोई कर न सकेगा। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन्नी जियालो, नाम सुनोगे तो जमीन छोड़ दोगे। उस बच्चे का नाम कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है, जो मैंने बात बताई वो अच्छी है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं भाई, अच्छी है या नहीं? तो नारा मेरा बाप लगाएगा। जब अच्छी है तो उठ के नारा लगाओ, को दीवाना इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन लगाओ नारा, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बैठो बेटा, बैठो, फिर टाइम देगा, बैठो ना, बैठो, अभी माहौल हम बना रहे, बैठो। अब देखिए इमाम हुसैन का हमने नाम लिया, शेर भी याद आ गया। विर्द का चरखा सब्र का रेशम, विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। खालिक ने चुना मुस्तफा को, मुस्तफा के चुने हुए हैं हुसैन। खालिक ने चुना मुस्तफा को, मुस्तफा के चुने हुए हुसैन। और एक शेर और सुना दे करबला पे। अरे बोलो भाई बोलो। रात जवान, मजमा जवान, खतीब जवान, टेंशन क्या ले? और हमरे बाद जो खतीब आने वाला वो जवान नहीं, नौजवान है। अब टेंशन की बात ही नहीं है कि नहीं? खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। कहाँ गए जाज भाई? खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। तमन्ना होती है पानी की जब तो प्यास कहते हैं। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। तमन्ना होती है पानी की जब तो प्यास कहते हैं। और सब पीते हैं जाके जहां सब पीते हैं पानी उसे सब कहते हैं दरिया। जहां सब पीते हैं पानी उसे सब कहते हैं दरिया। अरे जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। अल्लाह का एहसान है, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने तकरीबन 18,000 मखलूक
मखलूकात को पैदा फरमाया है, उस 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, सबसे कुंदन, सबसे ताकतवर, सबसे ब्यूटीफुल अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया। उसका नाम इंसान है, उसका नाम मनुष्य है, उसका नाम आदमी है। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से सुंदर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से ज्यादा हैंडसम दुनिया में कोई नहीं, आदमी से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से ज्यादा कुंदन दुनिया में कोई नहीं। अभी मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंसान की बात कर रहा हूँ। और जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, एक जुमला मौलाना कादरी को सुनो, मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जिसके अंदर आदमियत ना हो, और उस इंसान को मैं इंसान नहीं मानता जिसके अंदर इंसानियत। वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कहीं का हो, अगर आदमी है तो उसके अंदर आदमियत होनी चाहिए, इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर, सबसे खूबरू अल्लाह ने किसी को पैदा किया, वो इंसान है। इंसान से बेहतर दुनिया में कोई नहीं। और मैं सिर्फ यही तक भी गुफ्तगू करके फौरन तकरीर के बाद दूसरे जलसे के लिए रवाना हो जाऊंगा। मुफ्ती बरकाती साहब रहेंगे, आपके इमाम साहब रहेंगे, अल्लामा गौस साहब रहेंगे, आप दिगर उलमाए किराम आपके इलाके के रहेंगे, नकीबे सदाबहार कारी एजाज साहब रहेंगे। आप कल पूछोगे कि मौलाना कादरी कह के धनबाद से आए और चले गए कि सबसे बेहतर इंसान है, सबसे खूबसूरत इंसान है, सबसे ब्यूटीफुल इंसान है, मगर उन्होंने कोई दलील नहीं दिया। तो सुनो दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान, और जी लगा के। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़ल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया है। इंसान से बेहतर दुनिया में कोई नहीं। मगर इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 4 चीजें पैदा फरमाई है, बड़ी ताकत है। आग, पानी, हवा और मट्टी। आग ने कहा, पानी ने कहा, हवा ने कहा, मट्टी ने कहा, ए इंसान बड़ा काबिल बनता है, ए इंसान बड़ा खूबसूरत बनता है, ए इंसान बड़ा ताकतवर बनता है। हम हवा हैं, हवा हौले हौले धीरे धीरे सबा की सूरत में, पवन की सूरत में चलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और अपना रूप बदल के हवा से तूफान बन के आएंगे तो मिनटों में भिट्ठी से उड़ाएंगे और खवासपुर पहुंचा देंगे। बोलिए सही या गलत? अरे बोलो हाँ या नहीं रे भाई। अगर तूफान अभी आएगा तो पंडाल रहेगा, बाजा रहेगा, बाजा वाला रहेगा, बोलो ना भाई, नहीं ना। अगर सिर्फ हवा चल रही है तो हम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। लेकिन आदमी ने कहा है हवा, आदमी से पंगा मत लो, आदमी से मत टकराओ। अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें ताकत दिया है और इंसान को ताकत के साथ साथ अक्ल सलीम अता फरमाया। ए हवा, अगर इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा ना तो तेरी हवा निकाल देगा। इंसान को तुम नहीं कुछ बिगाड़ सकते। कहा वो कैसे? कहा हवा सुनो, अगर गरीबों के चक्कर में फंस गई तो हर गरीब आदमी अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों के अंदर भर देगा। क्या नाम है? और भिट्ठी से खवासपुर लेके जाएगा। अरे हवा, अगर मालदारों के चक्कर में फंस गई तो हर मालदार 2 पहिए में और 4 पहिए में, कभी सीवान कभी छपरा, और दिमाग ज्यादा गर्म हुआ तो पटना। अरे हवा, अगर पढ़े लिखे से टकरा गई ना तो दिमाग इस्तेमाल करेगा, माइंड को यूज करेगा, हिकमत अमली का इस्तेमाल करेगा और सिलेंडर के अंदर भर देगा। बोलो भाई सही या गलत? आप लोग साइंस के स्टूडेंट को होंगे, पढ़ेंगे सही है या गलत? तो और हवा की बात खत्म हो गई तो पानी ने कहा हम पानी है, पानी धीरे धीरे बरसेंगे तो तू जो बीज बोता है उसको जमीन से ऊपर कर देंगे, निकाल देंगे, और फिर फलेगा और तू खाएगा और जिएगा। और अगर हम अपना रूप बदल देंगे और पानी के बजाय सैलाब बन के आएंगे तो सब बहा देंगे। बोलो भाई सही है गलत? आदमी ने कहा पानी तेरे अंदर ताकत है, इंसान के अंदर ताकत के साथ साथ अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाया है।
ये इंसान अपना दिमाग जब इस्तेमाल करेगा ना तो तुमको पानी पानी कर देगा। तुम इंसान के चक्कर में मत पड़ो। ये आदमी बहुत दिमाग रखता है। जब कभी भीषण की गर्मी है, इमाम साहब से पानी मांगा है, नूरी साहब क्या कर रहा है? अब पता नहीं माइक पे कौन है जो? अभी इमाम साहब से मैंने पानी मांगा तो एकदम ठंडा कूल पानी लाके दिया। देखिए कहे पानी इंसान से टकराएगा ना तो सुनो जब प्यास लगेगी, अब भीषण की गर्मी आएगी मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, तो तुमको बोतल में भर देगा, ढक्कन बंद करेगा, फ्रिज में डाल देगा, 1.5 घंटा में ठंडा कर देगा। तुम कब आए? और अगर इसी आदमी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा कि गर्म पानी से दवा खाना, तो ये आदमी घर आएगा, मैडम से कहेगा मैडम चूल्हा जलाओ, पतीली चढ़ाओ, पानी डालो और पानी से कह दो गर्म हो जाओ, हम पीने वाले। ये पानी हम जब चाहेंगे ठंडा कर देंगे, जब चाहेंगे गर्म कर देंगे। तू हमको बहाएगा? और पढ़े लिखे से अगर टकरा गया पानी, दिमाग इस्तेमाल ये आदमी करेगा और घंटों में तुम्हें बर्फ की सीढ़ी बना देगा। बोलो भाई सही है गलत? कोई दिमाग में बात नहीं अगर जाएगी तो आप पूछ सकते हैं, हम अब उधार नहीं रखते किसी का। बोलो सही है गलत? अब क्या बच गई दो चीज? हाँ, का 1 बजे रात के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं, खाता है, इसलिए हमको पूछना पड़ता है। ये तो सोहरा भाई ने रहम कर दिया, वरना मेरा नंबर लगता है 2:30 पौने 3 में आता। और ये खतीबे सदाबहार अल्लामा गुलाम गौस साहब ने भी प्यार दिखाया, वरना मौलाना लोग पगड़ी बांध के आता है तो बैठता है, पहले कहेगा बोलेंगे, मगर इन्होंने कहा नहीं हजरत आप बोलिए, आप मेहमान हैं, है कि नहीं? आप मेहमान हैं। अल्लाह ताला ऐसे आलिमों को, ऐसे शायरों को सलामत रखे, है कि नहीं भाई? कौन 2 चीज बच गई ना, इसलिए बोल रहे थे, पूछ इसलिए आ रहे हैं आप लोग को कि 1:30 बजे रात के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं है, तकरीर खाता है। हमारा डेली का ये तजर्बा है भाई। 1 बजे तक मजमा जवान, 1 बजे के बाद कुछ लोग कोमा में चला जाता है, कुछ लोग पांव फैला देगा, कुछ लोग हाथ फैला देगा, कुछ लोग तो पूरा जिस्म फैला देता है कुर्सी पर। हम लोग को डर लगता है गिर जाएगा, कुछ टूट जाएगा, बाल बच्चा घर में रोएगा, सोना है तो घर जाएगा। नींद के लिए आदमी दवा खाता है और जलसा में आके बगैर दवा सोता है। अरे कौन दवा भाई, कौन बीमारी? आदमी नींद नहीं आएगी, जुमा में मस्जिद में जाएगा, मौलाना तकरीर कर रहा, चिल्ला रहा है, माइक की आवाज है और वो खर्राटा लेके सो रहा है। बोलिए हम सही बोल रहे हैं गलत? सही है नहीं? इसीलिए 1:30 बजे रात के बाद आदमी तकरीर कम सुनता, खाता ज्यादा, इसीलिए आप लोग को हम जगार बुलवा रहे हैं, है ना? अभी जलसा ही अभी मुरी साहब के इलाका में गए थे, मधुपुर, अब्दुल्ला फैजी साहब भी साथ में थे, अल्लामा अबुल हकानी साहब अल्लाह जन्नत दे वो थे, अल्लामा गुलाम रब्बानी नसर इलाहाबादी थे, और हम सबसे छोटा कम उम्र खतीब सबसे पीछे कर दिए। 3:30 बजे गए, 4 बूढ़ा सामने बैठ के सो रहा है आराम से। वो भी कैसे मालूम है? आंख बंद मुंह खुला। हम गए चाचा सलाम किया, हम लोग खैरियत, बोला हाँ ठीक है। हम लोग सो रहे चल ना, सोच रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं, आंख बंद है मुंह खुला, बोलते हैं सोच रहे हैं, बोला हमारा यही अंदाज है। तब हम लोग पूरा भारत, नेपाल, बर्मा हम घूम रहे हैं, नया स्टाइल मधुपुर का बूढ़ा ले सोया हुआ है। हमने चाचा मुंह फाड़े का, हमला समझ में आता कितना बजा? हमला 3:30। बोला आप क्या बजे जलसा में आए? हमने आए 12 बजे। बोला हम क्या बजे पता है आपको? हमने नहीं। बोला 8 बजे रात। 8 बजे रात आके जलसा सुन सुन करके कान भर गया है, इसलिए मुंह खोल दिए हैं, डायरेक्ट माल अंदर ले रहे हैं। 1:30 बजे के बाद खतरा होता है, मगर अल्लाह का करम है, मैं गौस पाक का वो दीवाना हूँ कि तकरीर सुनाता भी हूँ, तकरीर खिलाता भी हूँ, और तकरीर अपने आप को कहल के अपने मजमे को बता रहा। एक बार सब लोग जितने मर्द बैठे हैं वहां उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। सब मर्द लोग सब मर्द लोग जो मर्द है वहां उठा के बोलो ना भाई। हाँ सब बोल दिए, नींद नहीं आ रही आप लोग को तो किनारे का भैया, ठीक है अभी और ठीक रहेगा। अभी हम सिर्फ मजमा देख रहे हैं ना, अभी ठीक रहेगा इंशाअल्लाह। तो हम तकरीर शुरू करें? अरे बोलो ना भाई, हाँ शुरू करें। तो 2 चीज बच गई, मट्टी और
आग आग ने कहा हम आग आग। अगर कहीं चिंगारी बन के जाएंगे तो कच्ची कच्ची चीजों को पक्की बना देंगे, और अगर वही चिंगारी शोला बन जाएंगे तो जलाकर राख कर देंगे, खाकिस्तर कर देंगे। आदमी ने कहा बहुत पावर है, इधर 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 तेरी औकात दिखाते हैं। आदमी ने दिमाग लड़ाया और छोटी छोटी लकड़ी में उसको रख दिया, माचिस की डिबिया बनाया और माचिस की डिबिया बना के माचिस में रख दिया और जेब में रखा और पूरा पूरा भिट्ठी हम इधर जब देखेंगे फट नाम बताइएगा, अब इधर इधर अब नाम बताइएगा। भिट्ठी पूरा भिट्ठी लेके घूम रहा है और माचिस की डिबिया को कह रहा है जला, जलाती है ना तू जला। ए आग तू जला नहीं सकती, तेरा काम है जलाना, मगर हम आदमी हैं, जब चाहेंगे तब जलाएगी, जहां चाहेंगे वहां जलाएगी। अब बच गई मट्टी। मट्टी ने कहा हम ही वो मट्टी हैं, सब अनाज पैदा करके देते हैं और तुम लोग खाते और जीते हो। बैंगन हम पैदा करते हैं, बंदा गोभी हम, फूल गोभी हम, आम हम, टमाटर हम, हरी मिर्ची हम, सेब हम, अंगूर हम, केला हम, गेहूं हम, धान हम, सब हम पैदा करते हैं, खाते हो और जीते हो। पैदा करना बंद कर देंगे सब इंसान को भूखे मार। बोलो सही या गलत? मगर हर जगह की जमीन अनुकूल नहीं है। आपके भिट्ठी में अगर सेब लगा देंगे तो फलेगा? अरे बोलो ना जल्दी भैया। अंगूर केला फलेगा? एक केला थाम नहीं देखे कहां फलेगा? जहां तक नजर जा रही है केला थाम है, कम है, मात्रा कम है ना भाई। मगर अगर बंधा को भी लगा दें तब, टमाटर लगा दें तब, साग लगा दें तब, क्या पता चला कि हर जगह की जमीन अनुकूल नहीं है। अब आइए, अब इतनी तमहीदी बात मैंने कर दिया, अब मेरी तकरीर आप समझ में आएगी। अब मैं यहाँ से अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। ए जमीन, ए मिट्टी, हर जगह की तू अनुकूल नहीं है। यही मिट्टी है अगर अफगान की है तो बादाम देती है, यही मिट्टी है अगर कश्मीर की है तो सेव देती है, यही मिट्टी है अगर नागपुर की है तो संतरा देती है, यही मिट्टी है अगर नासिक की है तो अंगूर देती है, यही मिट्टी है अगर भुसावल की है तो केला देती है, यही मिट्टी है अगर पंजाब की है तो गेहूं देती है, यही मिट्टी है अगर बंगाल की है तो धान देती है, यही मिट्टी है अगर बिहार और झारखंड की है तो सब्जियां देती है। मगर उलमा की दुआ लेकर, बरकाती साहब की दुआ लेकर, अल्लामा गुलाम गौस की दुआ लेकर, तौसीफ रजा साहब सिवानी की दुआ लेकर, नकीब सदाबहार की दुआ लेकर, हबीबुल्लाह नूरी साहब की दुआ लेकर, दिगर उलमा की दुआ लेकर मौलाना कादरी जुमला बोलने जा रहा है। मैं इस मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये मिट्टी देती है, कश्मीर की है तो सेव देगी, पंजाब की है तो गेहूं देगी, बंगाल की है तो धान देगी, बिहार और झारखंड की है तो सब्जियां देगी। मगर मैं इस मिट्टी की बात नहीं कर रहा। ये मिट्टी देगी तो सब्जियां, धान और गेहूं देगी, मगर मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया है तो सब्जियां नहीं, धान नहीं, गंदम नहीं, बल्कि मेरी मिट्टियों की नेकियों की खेतियों ने जब दिया है तो इसी हिंदुस्तान में मुबारकपुर में वक्त का हाफिज़े मिल्लत दिया है। अगर इस मिट्टी ने दिया है तो उड़ीसा में मुजाहिदे मिल्लत दिया है। मेरी मिट्टी ने दिया है तो कचौचा में मखदूम पाक दिया है। अगर दिया है तो अपने वक्त का मुहद्दिस आजम दिया है, मुफ्ती आजम दिया है, इमाम आजम दिया है, और गरीबों के लिए गरीब नवाज दिया है, और दुश्मनों का पंजा तोड़ने के लिए बगदाद का गौसे पाक दिया है, और अरबों खरबों की तादाद में हजरत दिया है। मगर ऐ सुन्नियों नाज करो, हम सबको सिर्फ हजरत नहीं, इमामत पर बरेली का आला हजरत दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। मैं आया तो तौसीफ रजा साहब ने भी और इमाम साहब ने भी कहा हजरत मिला जुला। बात समझे? मिला जुला नहीं समझेगा तो हम समझाएंगे। मेरा नबी
किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ। ये जगह है बोलने के लिए। और जी लगा के अरे मस्ती में उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। हाँ टनाटन हमारे पास टनाटन रहना चाहिए। हमको चुपचाप आदमी बर्दाश्त, हाँ बोलने वाला आदमी होना चाहिए। पूरा कुरान नबी की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक आपकी अदालत, आपकी सेवा में एक मंत्र रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा अवतारण अरलंतम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षारतम बलमन शबानम नमलय्यम वैष्णवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संपति विष्णु अस्वरूपम हम परम दूतेनाशय यदा हि यदेनाशय कंचन लालम बालम लादशम मादम। कुछ बुझाया ना? अरे इसको बुझाना पड़ता है। जब आप लोग को उर्दू नहीं समझ में तो ये तो मामला उधर का, तो समझा दें। अरे बोलो हाँ या नहीं, समझा दें तो तड़प के बोल दें और लहक के। वाल्मीकि जी ने कहा अवतार, उनका अवतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहा नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। सब लोग मिलके यहाँ तड़प के बोलने वाले हैं। एक और डबल सवाब का काम बता दें। सुभान अल्लाह बोलना सवाब है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, डबल सवाब बता दें। बोलने से पहले अगल बगल देख लीजिएगा, और सो रहा होगा कोई आदमी तो कान में सटा के बोलिएगा। एक बोलने का सवाब, एक जगाने का सवाब। दो आदमी को हम देख रहे थे, टिमरलाज हो रहा है, इसलिए नुस्खा हम बता दें। अब हर आदमी बोलने से दाया बाया देख ले। अगर कोई कोमा में जा रहा है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। एक बार जी लगा के बोल दीजिए। आगे वाल्मीकि ने कहा उतारने अरलंतम पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज, वो इमामुल अंबिया कहाँ आएंगे? जहाँ सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी, जमीन गोल होगी। अब खतीबे सदाबार हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब किबला की मिसाल दें, या हजरत मौलाना बरकाती साहब की मिसाल दें, या शायर इस्लाम हजरत सोहराब कादरी की मिसाल दें, मद्दाह रसूल तौसीफ रजा सिवानी की मिसाल दें, या जनाब हबीबुल्लाह नूरी की मिसाल दें, तो आप लोग सब लोग कहिएगा ये सब आलिम हैं, हम कैसे मान लें? मौलाना कादरी भी आलिम है, ये सब भी आलिम है, हम कैसे मान लें? तो सुनो, मैं किसी आलिम की मिसाल देने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, और इस भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। और जी लगा के और मोहब्बत से वाल्मीकि जी ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले, वो महाराज आने वाले, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं। वो ठीक कर रहा है। चढ़ जाओ जुनैद, तुम चढ़ो ऊपर, उधर जाओ, चलो। ए काला कुत्ता तुम बैठो, अब बैठ कर जा पिलाएगा। एक को चाय वाला तो सब बर्बाद कर दिया, तुम भी पिला। तड़प के बोलिए और जी लगा के। आदम सफीउल्लाह खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत शीश आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो
तो मिस्र वालों ने देखा और सवाल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी, जो इब्राहिम ने खबर दी, जो मूसा ने खबर दी, जो शीश ने खबर दी, जो दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने खबर दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी, आखिरी दयालु आप ही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिस्र वालों, मैं आखिरी नबी नहीं हूँ, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, आने वाले हैं। तो मिस्र वालों ने, ए इमाम साहब, सबको क्या बुलाते रहते, क्या बात है, ये कल्लू बैठो, चाय आ गई, पान आ गया, आपने खाना मंगा। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक आदमी जाके पानी ले आओ, हजरत पानी मांग रहे हैं। सौदाए करबला है तो कहां से पानी मिलेगा, चाय पे काम चलाइए। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं वो आखिरी नबी नहीं हूं, मैं भी खबर लेकर आया हूं कि वो आने वाले हैं। तो मिस्र वाले पढ़े लिखे लोग थे। कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब आप खबर लेके आए हैं, मुखबिर हैं, संदेश लेके आए हैं, जब खबर लाने वाला ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है? जब खबर लाने वाला मुखबिर इतना सुंदर है, तो जो आखिरी नबी आएगा वो कितना सुंदर होगा। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना बिहारी मुसलमान। अब कुरान से मैं दलील दे देता हूँ, उठाओ 12वां पारा सूरह यूसुफ। अल्लाह ताला ने दलील दिया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र में उतारा गया तो मिस्र की औरतों ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जलवा कैसा है, वो कितने खूबसूरत हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मिस्र की औरतों, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो, और चाकू से फल को काटते रहना, जलवे यूसुफ को देखते रहना, उसने यूसुफ को देखते रहना। अरे इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि मिस्र की वादी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला जाता है तो मिस्र की औरतें की जब नजर पड़ गई हुस्ने यूसुफ पर, तो चाकू से जब फल काटने लगी तो फल के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाली, मगर पता न चला। हजरत यूसुफ की नजर पड़ी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मिस्र की औरतों, मिस्र की औरतों, फल के साथ साथ अंगुलियां काट रही हो। तो मिस्र की औरतों ने कहा था, हजरत यूसुफ का जवाब सुनो, शोहदाए करबला में आने वालों। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ए मिस्र वालों, ए मिस्र की औरतों, अरे मुझे देखकर फल के साथ अपनी अंगुलियां काट डाले, एहसास ना हुआ इमामुल अंबिया वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, आमना का लाल वो होगा, हुसैन का नाना वो होगा, फातिमा का बाबा वो होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिन मौसम के दशहरी का आम समझे हमको। तकरीर का मतलब है तो हम बोल रहे हैं तो आप लोग सुनिए, और हम चुप हो जाएं तो आप लोग तड़प के बोलिए। और नारा वाला कहाँ गया? नारा वाला कौन है वो? उठो, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा, तुम खड़ा हो जा, लगाओ नारा। ए जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बीच वाला हो गया, वो कोना का बाकी है और सामने का बाकी। अब तुम लोग तैयार रहना, हम तकरीर शुरू कर रहे हैं। सवाब के लिए सब लोग हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरत, हजरत, सलाम अलैकुम। हाँ, छुट्टी लेकर जाइए। हाँ भाई, छुट्टी लग गई है। हाँ, हम लोग स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे भाई बोलो ना, हाँ या नहीं? मदरसा में पढ़े कि नहीं पढ़े? जब लड़का लोग बाहर जाता है तो उस्ताद से, टीचर से छुट्टी मांगता नहीं मांगता? और बगैर छुट्टी जाता है तब? बोलिए सही है गलत? आप लोग हमारे अंडर में है जी, स्टेज वाला भी आप लोग सब अंडर में है कि नहीं है? तो हमसे पूछ के जाइएगा कि नहीं, अपना मतलब से चल जाइए। हाँ, उधर जाइएगा, अंधेरा में कुत्ता काटेगा, देखिए कुत्ता घूम रहा है, देखिए 5 इंजेक्शन का पैसा कौन देगा?
हमसे बोल के जाइएगा, मुवक्किल भेज देंगे, घर पहुंचा देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, अब तकरीर शुरू करें हम। अरे बोलो ना भाई, तो जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आओ तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार नयरडंदम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम, वैसा दयालु आएगा जिसका कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला गुरु नहीं होगा। अब उलमा बैठे, जुमला बोलने जा रहा हूं, उसको अपने सीने में उतारिएगा। जिसका कुरान उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, और जो लाया कुरान उसे जिब्रील अमीन कहते हैं, और जिनकी जात पे उतरा कुरान उसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। उनका कोई उस्ताद गुरु नहीं होगा, उरु शिक्षार्थम, उसका कोई शिक्षा देने वाला नहीं। परारूपम परादीपम, उसका दो रूप होगा। परारूपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। आपका मौलाना कादरी पूरे हिंदुस्तान से लेकर नेपाल बर्मा तक पैगाम देता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया के आदमी, सारी दुनिया के मनुष्य इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का के जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा परारूपम परादीपम। अच्छा जानते हैं अल्लामा गुलाम गौस साहब, हम बहुत खुश हैं। मालूम क्या खान साहब? ना डर नहीं रहे, किसी से डरता कोई आ जाए, बीवी नहीं डर रही है तो यहाँ मुसलमान डरेगा? हम ये बोलने जा रहे हैं कि पहली बार हम देख रहे हैं मिट्टी गांव में कि औरतें सब चुपचाप सुन रही हैं, और जितना मर्द है उतनी औरतें भी। उन औरतों को आज मेरी माँ बहन बेटियों को पता है कि ऐसा मौलाना आज आया है जो हम लोगों को मार खाने से बचावेगा। मैं इस वक्त जहां एक बार तकरीर कर देता हूं, उस इलाके की सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती है। अब जिसको मार खाने से बचना है वो बैठी रहेगी, और जिंदगी भर जिसको अपने शौहर से कुटवाना है वो घर जाएगी। हमको हमरे बाप का क्या है? दो चार गो उठी, इसीलिए हम ये वाला बता दिए कि माँ बहनों बेटियों बैठे रहो, मार खाने से बचावेंगे। अभी हम तकरीर शुरू कहाँ किए हैं, अभी तो हम नाप रहे हैं कि कौन कि भिट्ठी में माल कैसा चलेगा। ठीक लग रहा है आप लोगों को? अरे बोलो भाई, हाय ठीक लग रहा है तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। भैया क्या तकलीफ है? हाँ बढ़ जाइए। सुभान अल्लाह। किसी का पाँव में कमर में दर्द होता है तो उठा बैठी लोग करता है। हमारी नजर चारों तरफ है, तुम तकरीर शुरू कर दें। अरे बोलो ना भाई। तो वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका नाम मुसलमान माफ हो, साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। अब कुरान से मैं दलील दे देता हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। वाल्मीकि जी ने कहा परारूपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। एक नबी की सीरत सुनाता हूँ और मेरे सवाल का जवाब आपकी बारगाह में सज जाएगा। जब जिस दिन मेरे नबी पैदा हुए तो नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक तवाफ मुकम्मल किया तो नबी के दादा ने क्या देखा? खाने काबा झूम रहा है। आप मेरे अपने घर के जानी बार बार झुक रहा है। अब 2 कदम पीछे आए, नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी तो क्या देखा कि मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। दौड़े दौड़े घर गए, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। नबी की माँ दरवाजा खोलती है, बाबा जान, दादा जान, क्या हो गया? नबी के दादा ने कहा बेटी आमिना, मैं तवाफ कर रहा था, खाने
घर की जानी बार बार झुक रहा है। नबी की मामना ने कहा, दादा जान आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है वो मेरा प्यारा बेटा, आपका लाडला पोता आपके घर पैदा हो गया है। काबे को भी पता था बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया है। अब मेरे नबी के दादा ने कहा, बेटी आमना मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। कहा नाम? आप नाम क्या रखिएगा और मैं क्या नाम रखूंगी? ए दादा जान, जिस वक्त आपका पोता मेरा बेटा पैदा हुआ, जिब्रील आसमान से आए और 7 नाम अता किए और चले गए। कितना नाम तो बता दें? अरे 7 नाम बता दे तो जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। इस्महु फी समा महमूदुन फी तौरात अल-हादी फी ज़ुबूर अल-मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद। ये 7 नाम जिब्रील लेकर आए। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा होगा और नाम किसी और का होगा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमानी एक जमीनी। उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए या दुनिया में किसी को पूछ लीजिए, सिर्फ ज़ाते मुस्तफा वाहिद ज़ात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के और जमाने में छा जाएंगे मोहम्मद बन। आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर और जगमगाने में हुजूर ही हुजूर। न आने का जवाब न जगमगाने का जवाब, आने में नूर ही नूर, जाने में हुजूर ही हुजूर। इसी 2 रूप में कुछ लोग किताबों में लिख मारे माज़अल्लाह के नबी हमारी तरह। क्या लिख दिया? कुछ लोग लिख दिया कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज ही नहीं होगी। कुछ लोग लिख दिया माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। उधार वाला नहीं समझे? अरे 6 कम 30 समझ गए? हम नाम नहीं लेते किसी का। 6 कम 30। एक दिन पकड़ा मैंने कहा कैसे तेरे मौलवी लोग लिखा है मौलाना कादरी, हमारा हाथ है आपका हाथ है, मेरा पाँव है आपका पाँव है, हमारी आंखें हैं आपकी आंखें हैं, मेरी जबान है आपकी जबान है। तो नबी को भी हाथ था, नबी का भी पाँव था, नबी की आंखें थी, नबी की जबान थी, तो नबी माज़अल्लाह हमारी तरह नहीं हुए। मैंने कहा 12 साल तुमने जाके क्या किया मदरसे में? हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। मुस्तफा को अल्लाह ने अपने महबूब को आदमी की सूरत में इसलिए पैदा फरमा दिया कि अगर मुस्तफा आदमी की सूरत में ना आते तो खाने पीने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता, खाने पीने का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, ज़कात देने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता। अरे जुमला सुन लो, मुस्तफा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। क्या तुम नबी को अपनी तरह कह रहे हो? मुझसे नबी को अपनी तरह कहने आ रहे। अच्छा बताइए, हमको और आपको कोई अगर पानी पीने के लिए दे और थूक दे, पीजिएगा? बल्कि थूकने वाला का मुंह जो है थूकम थूक कर दीजिएगा। बोलो सही या गलत? हम बोले है मौली साहब, तुम किसी को पानी में थूक दो तो लोग पानी नहीं पिएगा, और मेरे नबी ने एक बार लुआबे दहन डाल दिया तो कयामत तक के लिए खरे कुआं का पानी हमेशा के लिए मीठा हो गया। तुम थूको तो कोई पिए ना। एक बात याद आ गई तो मिशकात बुखारी शरीफ की हदीस पाक आ रही, उसको सुन लीजिए। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो मेहमान बढ़ गए। साहबी आए, या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया मत घबरा, गूंदे हुए आटे को करीब लाओ। गूंदा हुआ आटा लाया गया, नबी ने अपना लुआबे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह यार।
रोटियां बढ़ गई। मैं कहा मौली साहब नबी गूंदे हुए आटे में लवाबे दहन मिलाए, रोटी बढ़ गई, तुम भी घर जाना, तेरी बीवी, तेरी अहलिया मोहतरमा, तेरी होम मिनिस्टर जब आटा गूंधे तो तुम भी जाके आटा में थूको। तेरी बीवी पूछेगी ए मौली साहब बड़का काबिल बन गया, अब तुम आटा में थूकेगा? तो तुम बीवी से कहना ए मैडम हम थूक नहीं रहे हैं, रोटी बढ़ा रहे। मौली साहब रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के पतीसी तोड़ देगी। ए मौली साहब क्या पता चला कि तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, और मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जावे। सुभान अल्लाह सुभान तुम थूक दो तो कोई पानी ना पीवे। सुनो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अबू कतादा है, जंग के दौरान एक तीर लगने की वजह से आंख की गुठली बाहर आ गई। अबू कतादा दौड़ के आए, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने फरमाया करीब आ जाओ। नबी ने दस्ते नबूवत पर अब अबू कतादा की आंख की गुठली को रखा, लवाबे दहन लगाया और अपने दस्ते नबूवत से आंख की गुठली को अबू कतादा की आंख में रख दिया। अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से मेरी आंख की गुठली नबी ने अपने लोहाबे दहन को लगा के मेरी आंख में रख दिया है, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई है। सुभान अल्लाह। तुम लो अब तुम थूको तो को पानी ना पीवे और नबी अगर लगा दे तो रोटियां बढ़ जावे, आंख की गुठली रख दे तो पहले से ज्यादा रोशनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाल्मीकि जी ने क्या कहा परारू। अच्छा आप लोग को ठीक लग रहा है? बोला ना भाई ये दूसरा माल हम लावे, ठीक है चलेगा? तो सब लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जितने लोग हाथ उठाए अल्लाह ताला सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। अल्लामा गुलाम गौस साहब अल्लामा बरकाती साहब को पूछ लीजिए, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। वाह वाह। अब जो लोग हाथ नहीं उठाया वो फेरम फंस गया कि हम भी उठाते तो मदीना जाते, तो हम मेहमान हैं, हम बदुआ किसी क्यों लेंगे, एक चांस दे देते हैं। सब लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह जितने लोगों ने तेरे नबी के नाम पे हाथ उठाया है उन सबों को मदीने शरीफ बुला ले। आजकल का लड़का व्हाट्सएप और क्या बोलता है फेसबुक और क्या बोलता है ट्विटर, क्या बोलता है ट्विटर, इंस्टाग्राम। देखिए देख रहा है, इसकी मोछ नहीं आई थी, दाढ़ी का एक बाल नहीं आया है, इंस्टाग्राम। जबकि खुद है ये 40 ग्राम इंस्टाग्राम बोल रहा। देख रहे हैं हजरत, फेसबुक से सिटिंग फिटिंग करके निकाह करने वालों, फेसबुक से सिटिंग फिटिंग करके निकाह करने वालों, नौजवानों हम तुमको भी कह रहे हैं, ए मेरी बेटियों और बहनों हम तुमसे भी कह रहे हैं। और बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूँ, कैसे मुझको याद आ गई बात अल्लाह जानता है। आपके जलसे का नाम है शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, है ना भाई? तो दो जिम्मेदार उलमा बैठे, पूछो बादशाह की दो बेटी, बड़ी बेटी का नाम मेहरबानो और छोटी बेटी का नाम शहरबानो। अब मेहरबानो का रिश्ता कहाँ लगा मालूम है? बोलो ना। नहीं खाली गोश्त भात खाइए और घूमिए, अल्लामा से जब पूछिएगा नहीं तो कैसे पता चले। अब बाप की ख्वाहिश थी कि हम दोनों बेटी का निकाह साथ में करें, मेहरबानो का भी और शहरबानो का। मेहरबानो का रिश्ता लगा हिंदुस्तान में राजा हरिश्चंद राजपूत के बेटे से। किसका रिश्ता लगा? मेहरबानो का। और शहरबानो हजरत फारूक आजम के जमाने में ईरान पे जब हमला किया गया और फतह किया गया तो कैदी बनाकर लाई गई शहरबानो मदीने शरीफ में। तो वहां फैसला हुआ, फारूक आजम ने कहा मौला अली से कि बादशाह की शहजादी है शहरबानो, तो इसका शौहर भी तो बादशाह होना चाहिए, वरना जिंदगी भर ये सर झुका के जिंदगी गुजारेगी। तो मौला अली ने कहा कि मदीने में बादशाह का बेटा है कहाँ, किसे निकाह करेंगे? अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अरे
जिसे गांव वाला सदर बनाए, सेक्रेटरी बनाए, उसकी सदारत का वैल्यू क्या, सेक्रेटरी का वैल्यू क्या। अरे आपका बेटा हसन और हुसैन को जन्नत का सरदार मेरे नबी ने बनाया है। नबी ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो उनसे बड़ा बादशाह कौन होगा। इसलिए मैं चाहता हूं शहरबानों का निकाह इमाम हुसैन से हो। इमाम हुसैन को बुलाया गया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने पूछा, हुसैन, मैं और तेरे बाबा मौला अली ने फैसला किया है कि ईरान से जो शहजादी शहरबानो कैद करके लाई गई है उसके तुम्हारा निकाह किया जाए, क्या कहना है। इमाम हुसैन ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन आप और मेरे बाबा अली ने अगर पसंद फरमाया है तो इसका अली का बेटा हुसैन भी उसे पसंद फरमाता है। फेसबुक व्हाट्सएप पे रिश्ता फाइनल करने वालों, हुसैन ने रिश्ता फाइनल बाप के कहने पे किया था। लेकिन इमाम हुसैन के फाइनल करने के बाद मदीने में भीड़ लगी, मजमा लगा और शहरबानों को बुलाया गया। और शहरबानों से अमीरुल मोमिनीन ने कहा, शहरबानो तेरे लिए हम लोगों ने दूल्हा पसंद किया है, निकाह करोगी। कहा अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो एक बात पूछूं। कहा जरूर। कहा अगर मुझको पसंद आ जाए तो मैं कबूल कर लूंगी और अगर पसंद ना आए तो इनकार कर दूंगी, इसमें आप नाराज मत होइएगा। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, शहरबानो ये तेरा हक और तेरा फैसला नहीं है, ये तरीका तो इस्लाम ने दिया है, ये तरीका तो मेरे मुस्तफा ने। आप लोग जिसकी शादी हो गई होगी या निकाह में आप लोग रहते होंगे, हजरत लोग निकाह पढ़ाने जाते होंगे तो क्या कहते हैं, लड़की के पास पहले जाते हैं काजी साहब और कहते हैं कि फला का बेटा इतना दिन महर है, तुम्हारा निकाह पढ़ाने जा रहे हैं, भाई इससे काजी फला फला गवाह है, इजाजत देती हो। तो लड़की बोलती हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इजाजत है। लड़की जब इजाजत देगी तब वो काजी साहब निकाह पढ़ाने जाएंगे लड़का के पास। अगर लड़की बोल देगी नहीं हजरत इजाजत नहीं है, मुफ्ती साहब बैठे पूछिए कोई माई का लाल निकाह नहीं पढ़ा सकता है, कोई माई का लाल नहीं पढ़ा सकता है। तो मेरे फारूक आजम ने फरमाया कि ये इस्लाम ने हक दिया है कि लड़की चाहेगी तब निकाह होगा, ये नबी की शरीयत ने इजाजत दी है। ए शहरबानो तू पसंद करेगी तब तेरा निकाह होगा। मजमे के अंदर अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने फरमाया, ए शहरबानो पर्दा हटाओ, निकाब हटाओ, चेहरा खोलो, तेरे सामने हुसैन खड़े हैं, देखो तेरे लिए लड़का पसंद किया गया है, तू अगर इजाजत देगी तो निकाह होगा वरना नहीं। अरे तारीख गवाह है, जब मदीने शरीफ में शहरबानों ने अपना चेहरा पर्दे से खोला है, निकाब उल्टा है और इमाम हुसैन पे नजर पड़ी है तो चिल्ला उठी और कसम उस रब्बे जुल जलाल की, ये बचपने से लेकर जवानी तक 170 मरतबा ख्वाब में ये नौजवान मुझे दिखाया गया है और आवाज देने वाला आवाज देता था। ए शहरबानो इस नौजवान को देख लो, जब भी तेरा दूल्हा बनेगा तो यही नौजवान बनेगा। अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह को पता है कि ये हुसैन है, इसका निकाह शहरबानों से होगा। कयामत तक जो दुनिया में आले रसूल रहेंगे, सैयद रहेंगे, वो शहरबानों की पेट से जन्म लेंगे। ये जितने सैयद देख रहे हैं वो सारे के सारे हजरत शहरबानों की औलाद हैं। इमाम हुसैन से निकाह हुआ। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर निकाह करने वालों, शादी तय करने वालों, बाप तुम्हारा रिश्ता तय करेगा। माँ जब तेरी बीवी को देखेगी, कसम खुदा की इस बीवी से जब तुम निकाह करोगे अल्लाह ताला तेरी जिंदगी में बरकत अता फरमाएगा। बात आ गई इसलिए मैंने अर्ज कर दिया। तकरीर शुरू करता, हाथ उठाइए, सब लोग दिल लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम। अरे बाप रे बाप, ढाई बज गया, अभी तकरीर शुरू नहीं की हम, शुरू कर दें? अरे बोलो भाई शुरू कर दे कि नहीं कर दे? तो जी लगा के बोलो ना या रसूल अल्लाह।
वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। और क्लियर कट किया वाल्मीकि जी ने, कुम परम दूतीय नाशई यदाहि यदे नाशई कंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा। भिट्ठी वालों, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, लाइट जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? अरे चलता है ना, जलता ना। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चिराग, वो प्रकाश, वो रोशनी, वो परम अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। जी लगा के अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शाइबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में रख के चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले, अदालत चल गई, उस्मान गनी चले, सखावत चल गई, मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है तो जुमला मौलाना कादरी का नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। अल्लाह करम है कि हम सुन्नी मुसलमान जलने वालों में नहीं हैं, मोहब्बत के साथ चलने वालों में हैं। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। आशिक़े रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। अभी वाल्मीकि से हम बात कर ही रहे थे, कनकही के तौर पे एक मंत्र पे नजर पड़ी, लालम आलम लादशम आदम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कहिएगा मौलाना कादरी कैसे मान ले? लालम आलम लादशम आदम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग कहते कैसे मान ले? मैं कहूंगा भिट्ठी वालों, जबरदस्ती का सौदा नहीं, बात हक हो, बात सच हो तब मानो। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं मानते हैं, इसलिए कि ये ख्वाजा के भाव में रहते हैं। अब सीधे चलेंगे अयोध्या और महाराज तुलसीदास से पूछेंगे कि वाल्मीकि रामायण में अनकही के तौर पे मंत्र मिला लालम आलम लादशम आदम, इसका मतलब क्या है? तो तुलसीदास ने अयोध्या से पुकार के कहा लालम आलम लादशम आदम का मतलब होता है ला इलाहा बाबन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम्बराय बेकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, और पढ़ लिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया। और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, अपने सीने में कीना नहीं रखो, अगर सीना मुस्तफा का मदीना बना लो। जब मुस्तफा का मदीना बन जाएगा तो जाने का सारा जीना खुल जाएगा, और यहाँ भी खुशहाल रहेंगे, वहाँ भी खुशहाल रहेंगे। मैंने आयत करीमा पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पता चला कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, हंसामे तो बगावत है, रुलामे तो बगावत है। अगर यहाँ से हम तकरीर शुरू करते हैं, बिन बिन चले सुने बिन काना कर, बिन करम करे बिधनाना, शकर बुरी रस्ता बड़ा योगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा मोई कबूल, ढाजा नूर मोहम्मदी, ढाजा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। तो यहाँ से सावा घंटा लगेगा और बज गया ढाई। और अभी ना सोहराब कादरी साहब मन भर पढ़े हैं, ना नूरी साहब पढ़े हैं, और मेरे फाजिल दोस्त खतीबे सदाबहार हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब किबला मुकम्मल बाकी हैं।
तौसीफ साहब पढ़ लिए। तो ये दोनों मेहमान हैं, 2:30 बज गया, माल उतना ही दिया जाए, डोज उतनी ही दिया जाए जितना बर्दाश्त हो, ओवरडोज खतरा है कि नहीं? चाहे तो हम अभी 1.25 घंटा 1 घंटा और बोल सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग बता देते हैं। वो लोग भी बेचारी लोग कहेगी मार खाने वाला नहीं बताए हजरत, बता दे कि छोड़ दे। अरे बोलो ना भाप लोग यार, बता दे कि छोड़ दे, बता दे। मेरी माँ बहनों बेटियों सुन लो, मार खाने के बचने से सुन लो, हम लोग सब मर्द हैं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, मर्द है ना? हम लोग ड्यूटी जाते हैं कि नहीं? कोई मजदूरी करने जा रहा है, कोई ठेकेदार है, कोई मजदूर है, कोई ठेला चला रहा, कोई केला, कोई झमेला, दिन भर परेशान, और घर आया शाम को पसीना बह रहा है, प्यास लगी है, भूख लगी है, आवाज दिया बीवी को, जुम्मन की अम्मा। तो जुम्मन की अम्मा घर के सबसे अंदर रूम में बैठी हैं, वहीं से आवाज लगा के, क्या बाजी बहुत चिल्ला रहे, पानी पिला दे जुम्मन की अम्मा, पी लीजिए, अभी सीरियल चल रहा है, अभी सीरियल चल रहा है। हम लोग मर्द शरीफ आदमी घड़ा से या फ्रिज से पानी निकाले, पी लिए, भूख लगी है, फिर आधा घंटे के बाद बोला, जुम्मन की अम्मा पानी पिला दे, रुकिए, सीरियल नंबर 2, बज गया 8:45, आधा घंटा फिर सब्र किया बेचारा, 9:30 9:45 हो गया, जुम्मन की अम्मा पानी पिला दे, रुकिए, खाना खिला दे, रुकिए, सीरियल नंबर 3, तब तक शौहर का दिमाग हो गया फ्री, कितना बर्दाश्त करेगा भाई, निकाला, समझ जाइए आप लोग, वीडियो चल रहा है, निकाला, A to Z नीचे से ऊपर तक सर्विसिंग कर दिया। मेरी माँ बहनों बेटियों, अगर तुमको सर्विसिंग से बचना है, मार खाने से बचना है, तो जब तेरा शौहर घर आवे और तुम्हें मालूम हो जाए कि मेरा शौहर आ गया है, गिलास में पानी लेना, शौहर के करीब जाना, मोहब्बत से शौहर को सलाम करना और अपने हाथों से शौहर को पानी पिलाना। जब तेरा शौहर पानी पी ले, वजू के लिए पानी देना, मुसल्ला बिछाना, शौहर को भी नमाज पढ़वाना, तुम भी नमाज पढ़ना, दस्तरखान लगाना, शौहर को भी खाना खिलाना, तुम भी खाना खाना। अब बताओ, जब शौहर को पानी पिलाओगी, वजू के लिए पानी दोगी, नमाज पढ़वाओगी, साथ में खाना खिलाओगी, तो वो शौहर तेरे लिए हमेशा दुआएं देता रहेगा। और बीवी को सलाम करना, बीवी के साथ खाना खाना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, मदीने के अहमदे मुख्तार की सुन्नत है। और नबी फरमाते हैं कि जिस घर में मियाँ बीवी खुशहाल रहते हैं, अल्लाह ताला उस घर में रोजी अता फरमाता है। इंशाअल्लाह मोहब्बत बाकी, जिंदगी सलामत। तो जहां से मैं तकरीर छोड़ के जा रहा हूं, इंशाअल्लाह वहीं से तकरीर शुरू करूंगा।